बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती के अंदर मोहल्ले के चोरों का ग्रुप रहता था। ये मुख्तलिफ चोरियों में मुलविस थे। इनका जहां पर भी दिल चाहता चोरी करने के लिए चले जाते। एक बार इन्होंने फैसला किया कि अपने ही इलाके में चोरी करते हैं। ये एक घर पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों बाद इन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि अब इस घर के अंदर जाकर हम चोरी करेंगे। इन्होंने एक रात इस घर के अंदर जाने का इरादा कर लिया। ये अपने मुंह पर कपड़े मारकर चेहरों को पूरी तरह से छुपाकर इस घर की दीवार फिलांग अंदर आ गए। ये घर के अंदर आकर इधर उधर छानबीन करने लगे। ये एक कमरे के अंदर आकर कीमती सामान उठाने लगे। अचानक इस घर के मालिक की आंख खुल गई। इसने जैसे ही चोरों को अपने घर के अंदर सामान इकट्ठा करते हुए देखा तो इसकी चोरों के साथ हाथापाई हो गई। इस हाथापाई के दौरान इसने एक चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसका चेहरा नजर आ गया। घर के मालिक ने जैसे ही इस शख्स को देखा तो ये समझ गया कि ये फलां बंदा है और ये हमारे अपने मोहल्ले का है। अब चोर घबरा गए कि सुबह होती ये बंदा तो हमें पकड़वा देगा। अब हम क्या करें जबकि पूरी तरह से हमें पहचान चुका है। अब चोरों में से एक चोर ने घर के मालिक से कहा कि तुमने हमें पहचान लिया है और कल को तुम हमें पकड़वा दोगे। अब तुम हमें एक ऐद दो। अगर तुम ऐद दे देते हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना हम तुम्हें यहीं पर नुकसान पहुंचा देंगे। इसने कहा कि आप लोग जो ऐद कहते हो मैं आपसे करने को तैयार हूँ। चोरों ने कहा कि हमें तुमसे ये ऐद चाहिए, अगर तुमने हमारा पता किसी को भी बताया या हमारी शनाख्त बताई तो तुम्हारी बीवी को तलाक हो जाएगी। घर के मालिक ने इनसे ऐद कर लिया और कहा कि अगर मैं आपका किसी को पता बताऊंगा तो मेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। ये इसी बात पर रजामंद हो गया। फिर चोर इसके घर से आराम के साथ चले गए। अब ये लोग घर का काफी कीमती सामान अपने साथ लेकर जा चुके थे। अब ये ऊपर से किसी को बता भी नहीं सकता था कि फलां फलां ये बंदे थे और वो भी इसके अपने मोहल्ले के थे। रात को मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर गए हैं। अब ये इन सब को जानते हुए भी ला इल्म हो चुका था और वैसे भी ये अब क्या कर सकता था। ऊपर से चोरों ने कसम दे रखी थी। एक दिन ये मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आया हुआ था। नमाज पढ़ने के बाद ये काफी उदास बैठा हुआ था तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इस आदमी पर नजर गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपने पास बुलाया और बुलाकर फरमाया कि तुम काफी देर से उदास बैठे हुए हो, क्या वजह है। ये कहने लगा कि कुछ ही दिन पहले ही मेरे घर से चोरी हुई थी। इन चोरों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ क्योंकि वो मेरे मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, पर इन्होंने मुझे अपनी बीवी की कसम दी थी कि अगर तुम हमारा किसी को भी कहोगे तो तुम्हारी बीवी को तलाक हो जाएगी। मैंने भी वो कसम उठा ली थी। अब मेरा काफी नुकसान हो चुका है और वो चोर खुलेआम मोहल्ले में घूम रहे हैं, पर मैं किसी को बता भी नहीं सकता और ना ही कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इन लोगों को कसम दे रखी है। जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो इन्होंने इस आदमी से फरमाया कि मैं फलां दिन तुम्हारे मोहल्ले के अंदर आकर नमाज पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें इन चोरों का मुझे अपने मुंह से बताना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारी कसम भी कायम रह जाएगी और चोर भी पकड़े जाएंगे। ये आदमी काफी हैरान हुआ कि मौलाना साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बहरहाल फलां दिन भी आ गया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मोहल्ले की मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाने लगे। जब नमाज पढ़कर लोग जाने लगे तो आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठ गए। जिस बंदे की चोरी हो गई थी इसको आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ बिठा लिया। अब बारी बारी हर बंदा आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम देकर जा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस आदमी से फरमाया कि जो चोर होगा मैं तुमसे पूछूंगा कि ये चोर है, अगर वो चोर हुआ तो तुम इस पर खामोश हो जाना, तुम कोई भी बात नहीं कहना। इस तरह तुम्हारी कसम अपनी जगह ठीक रह जाएगी और तुम बिन बोले ही इन चोरों का पता बता दोगे। फिर ऐसे ही हुआ। बारी बारी सब आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम देते जा रहे थे तो आप इससे पूछते कि ये चोर था तो ये बता देता कि ये चोर नहीं है। जब चोर सामने आए इस पर इसने खामोशी इख्तियार कर ली। इस तरह वो सारे के सारे चोर पकड़े गए
और इस आदमी की कसम भी नहीं टूटी। अजीम लोगों की अजीम बरकतें होती हैं और इनकी दनाई की वजह से फंसे हुए लोग भी अपनी मुश्किलात से निकल जाते हैं। एक नेक और मालदार आदमी काफी परेशान था। इसने बहुत कोशिश की कि दिल को सुकून मिल जाए, पर सुकून नहीं मिल रहा था। आखिरकार ये अपनी जगह से उठकर घर में चहलकदमी करने लगा, पर फिर भी इसका दिल बेचैन था। ये अपने घर से बाहर निकल कर चलने लगा। चलते चलते इसको सामने एक मस्जिद नजर आई, तो इसने सोचा कि क्यों ना दिल को सुकून देने के लिए मस्जिद के अंदर चला जाऊं और वहां पर जाकर इबादत कर लूं। ये मस्जिद के अंदर चला आया। यहाँ पर आकर इसने वजू किया और नमाज पढ़ने के लिए आ गया। इस वक्त फर्ज नमाजों का वक्त नहीं था। इसने सोचा कि क्यों ना 4 नफली अदा कर लूं। यहाँ पर इसने देखा कि एक बंदा काफी गिरियाजारी करके रो रहा था और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि इसका कर्ज उतर जाए। अब इसके दिल में जुस्तजू होने लगी कि इसके पास जाकर इससे पूछूं कि इसका कितना कर्ज है। जैसे ही इस बंदे ने दुआ खत्म की तो मालदार आदमी इसके पास आकर बैठ गया। इसने पूछा कि खैर है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? इसने कहा कि मेरे ऊपर काफी कर्ज चढ़ चुका है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरा कर्ज उतर जाए, और कर्ज अदा करने की आखिरी तारीख है। मेरा कर्ज अल्लाह ताला ही उतारेंगे, उनसे मैं दुआ मांग रहा हूँ। मालदार आदमी ने इससे पूछा कि आपका कर्ज कितना है? इसने अपना कर्ज बताया तो मालदार आदमी के लिए ये रकम कुछ भी ना थी, जो कि चंद हजार थे। इसने अपनी जेब से निकाल कर इस आदमी को दे दिए। इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जैसे ही मालदार आदमी ने जब इसे पैसे दे दिए तो इसके दिल को पूरी तरह से सुकून आ गया। फिर इसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और निकाल कर इस बंदे को दिया और इससे कहने लगा कि आपको जब भी पैसों की जरूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इस बंदे ने मालदार आदमी का कार्ड वापस देते हुए कहा कि नहीं जनाब, मैं आपका पता नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास उसका पता मौजूद है जिसने आपको आज मेरे पास मदद के लिए भेजा है। मैं आपका पता रख कर उनको नाराज नहीं कर सकता। ये है ईमान और दुआ की ताकत। आपका राब्ता अल्लाह ताला से डायरेक्ट होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको किसी भी मुसीबत से उसी वक्त आसानी से निकाल देते हैं। बिला शक अल्लाह ताला हम सबको किसी न किसी इम्तिहान में डालकर आजमाते हैं। आपको चाहिए कि आप इस इम्तिहान पर सब्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।